दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं सुनील कुमार। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। कौन सा युद्ध कितने सन में लड़ा गया, कौन जीता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में। अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो तराइन का युद्ध हुआ था, जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। कौन जीता। ये पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे 1191 का जो प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। जो 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन जीता। मोहम्मद गौरी जीते थे द्वितीय युद्ध में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रावर का युद्ध कब हुआ। जो 1194 ईस्वी में हुआ था। चंद्रावर के युद्ध किसके बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था चंद्रावर का युद्ध। कब हुआ। 1194। कौन जीता। मोहम्मद गौरी जीता था चंद्रावर का युद्ध। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन जीता। बाबर इसमें विजय हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, इस युद्ध में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना आगरा राजधानी के रूप में स्थापित की थी। किसने। बाबर ने। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब हुआ था। जो 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ। 1527 में। इसमें विजय कौन हुआ। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसने। बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। जब 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। किसके बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किसने हराया। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में। कब हुआ। 1528 में। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। जब 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। अकबर और अफगानों के मध्य हुआ था घाघरा के युद्ध। कब हुआ। 1529 में। अकबर ने अफगानों को हराया था। इसमें भी अकबर विजयी हुआ था घाघरा के युद्ध। कब हुआ। 1529 में। अकबर विजयी। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। जब 1539 ईस्वी में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। किनके मध्य हुआ। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। कौन हुआ विजयी। शेरशाह सूरी हुआ था चौसा के युद्ध में 1539 में। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। जब 1540 ईस्वी में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कौन। कन्नौज का युद्ध। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसने। शेरशाह जो सूरी था इसने हुमायूं को हरा दिया था 1540 में कन्नौज के युद्ध में। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ। अकबर और हेमू के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था। कब हुआ था। 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब कब लड़ा गया। जब 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। नेक्स्ट है, दक्कन के हिंदुओं को नष्ट कर दिया था और विजयनगर साम्राज्य के भाग को सील कर दिया था। किसने। दक्कन के जो हिंदू थे इनको समाप्त कर दिया था राजाओं को। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन विजय हुआ। महाराणा प्रताप विजय हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। नेक्स्ट है, फिलासी का युद्ध कब लड़ा गया। जैसे फिलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था फिलासी के युद्ध। किनके बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था फिलासी का युद्ध जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे फिलासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। जब 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। किनके बीच हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। यह अंग्रेजों के इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी बक्सर के युद्ध में। कब हुआ। 1764 में। नेक्स्ट है, प्रथम भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। जो 1947 ईस्वी में हुआ था प्रथम भारत और पाकिस्तान युद्ध। पहला कश्मीर युद्ध 1947 में। इसमें युद्ध विराम का समझौता हुआ था 1947 में। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। जो 1962 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के मध्य प्रथम युद्ध हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ। जो 1600 सॉरी यहाँ 1600 नहीं है 1965 कितना है 1965।
द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? जो 1965 में हुआ था। इसमें ताशकंद समझौता की घोषणा हुई थी 1965 में। भारत का द्वितीय युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसमें ताशकंद की समझौता हुआ था 1965 में। तृतीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? ये 1971 ईस्वी में हुआ था। तृतीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1971 में। भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? जो 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच चतुर्थ युद्ध था 1999 में हुआ था। भारत में इसे कारगिल अधिकार कर लिया था। जैसे भारत ने जो कारगिल था, जिसे कारगिल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान का चौथा युद्ध। नेक्स्ट है बात करेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ये विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जिस शांतिवन कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जिस शक्ति स्थल कहते हैं इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को। नेक्स्ट है राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये वीरभूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? ये अभय घाट के नाम से जाना जाता है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? महाप्रयाग घाट के नाम से जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को समाधि स्थल। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? ये नारायण घाट के नाम से जानी जाती है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल। जगजीवन राम की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? ये समानता स्थल के नाम से जानी जाती है जगजीवन राम की समाधि स्थल। नेक्स्ट है बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? चैत्रा भूमि के नाम से जानी जाती है बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल। ज्ञानी जैल सिंह समाधि स्थल होम एकता स्थल है। कौन है? होम एकता स्थल है समाधि स्थल। महात्मा गांधी समाधि स्थल ये राजघाट के नाम से जानी जाती है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है जैसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? जो किसान घाट के नाम से जानी जाती है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? जो ज्योतिबा फूले जो थी, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी जो किसने की थी? जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? जो राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक दोस्तों ये थे क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लास्ट में। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं, PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।